तो भाई आज जब मैं अपने 400 लेयर चिक्स के पास आया तो मैंने देखा कि हमारे केज में अच्छे खासे चूजे मरे हुए हैं और ये चूजे पिछले 2 दिन से कंटिन्यूसली मर रहे हैं। खैर सबसे पहले इन मरे हुए चूजों को मैंने केजेस में से निकालना शुरू किया और उसके बाद जब काउंट किया तो पता चला कि खाली आज के दिन ही हमारे 20 चूजों की डेथ हुई है। तो बिना देर किए सबसे पहले मैंने इन चूजों का पोस्टमार्टम किया जिसमें चूजों का लिवर देख के ये कंफर्म हो गया कि इनके अंदर इकोलाई इन्फेक्शन है। खैर इन चूजों का ट्रीटमेंट करने से पहले मैंने इन चूजों का लैब टेस्ट भी करवा लिया क्योंकि ये बीमारी खाली हमारे इन 400 चिक्स में नहीं बल्कि हमारे इन 1200 चूजों में भी थी और यहाँ पर तो डेली के 50 के करीब चिक्स मर रहे थे और लैब रिपोर्ट से भी कंफर्म हो गया कि ये इकोलाई से ही इन्फेक्टेड हैं। खैर चूजों के ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जिस वजह से आपके शेड में इकोलाई इन्फेक्शन हो जाता है। तो इकोलाई में सबसे कॉमन चीज होती है यहाँ की वेंटिलेशन जो कि हमारे शेड की है एकदम परफेक्ट और उसके अलावा फीड वाटर या फिर उनका लीटर यानी कि राइस हस्क कंटेमिनेटेड हो। और ये जब होता है कि या तो आपने अपने शेड की सफाई नहीं करी होती या फिर आपके शेड के अंदर चूहे मौजूद हों। तो इसीलिए मार्केट से जाकर मैं लेकर आ गया एक बारीक नेट जो कि मैंने इन सारी विंडोज में लगाना शुरू कर दी क्योंकि हमारे केज में चूहे इन्हीं विंडोज से आते हैं। खैर विंडोज को कवर करने के बाद अब बारी थी ट्रीटमेंट की और इनके ट्रीटमेंट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ ट्राइफिट और इसका 1 स्पून 1 लीटर पानी में अगले 4 दिन तक मैंने कंटिन्यूसली दिया और माशाल्लाह से अब लग रहे हैं ये एकदम परफेक्ट। अगर इकोलाई डिजीज के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसकी फीस है 2500 रुपीज। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।